अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेट फिटनेस। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे इन क्वेश्चंस के बारे में जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा तादाद में पूछे गए कि क्या हम फ़ैट लॉस जर्नी के दौरान कार्डियो को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम कार्डियो को परफॉर्म करें तो हम कितना कार्डियो करें, किस टाइम कार्डियो करें, किस तरह का कार्डियो करें। इन सब आंसर्स को जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर ऐसे ही अपने क्वेश्चन आंसर्स के लिए फॉलो करें। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्डियो के बारे में कि कार्डियो एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके ज़रिए हम कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज़ को बर्न करेंगे। तो अगर हम कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज़ को बर्न कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम फ़ैट को बर्न कर रहे हैं और हम कम टाइम में ज़्यादा फ़ैट को बर्न कर सकते हैं। तो इस लिहाज से तो हमें कार्डियो को प्रेफरेंस देनी चाहिए, हमें कार्डियो को ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम फैट लॉस जर्नी के स्टार्ट में कार्डियो को हमेशा डिस्करेज करते हैं और कार्डियो से मना करते हैं। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। बिकॉज फ़ैट लॉस एक लंबा प्रोसेस है, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमने अपनी पूरी बॉडी के फ़ैट को बर्न करना होता है। तो इतने लंबे अरसे के लिए कंसिस्टेंसी के साथ कार्डियो करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज जब आप अपनी फ़ैट लॉस जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो आप ऑलरेडी ओवरवेट होते हैं और ओवरवेट होने की वजह से आपकी बॉडी एक्सेस वेट को कैरी करती है। और उस एक्सेस वेट के साथ जब आप कार्डियो को परफॉर्म करेंगे फ़ैट लॉस जर्नी के स्टार्ट में तो आपके जॉइंट्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ेगा, जिससे इंजरीज़ के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा डेली बेसिस पे कार्डियो करने से आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर नहीं कर पाएगी और भी बहुत सी ऐसी रीज़न्स की वजह से आप एक कंसिस्टेंसी के साथ एक लंबे अरसे के तक कार्डियो को परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। फ़ैट लॉस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होगी कंसिस्टेंसी। तो अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ कार्डियो को परफॉर्म नहीं कर सकेंगे और डेली बेसिस पे कार्डियो करने की वजह से एक्टिव होने के बजाय ज़्यादा टायर्ड फील करेंगे तो हम कभी भी एक लंबे अरसे के लिए कार्डियो के ज़रिए फ़ैट लॉस नहीं कर सकते। इस वजह से फ़ैट लॉस जर्नी के स्टार्ट में और मोस्ट ऑफ द टाइम कार्डियो को डिस्करेज किया जाता है कि हम कभी भी कार्डियो के ज़रिए फ़ैट लॉस ना करें। तो जैसा कि मैंने पहले बात की कि कार्डियो के ज़रिए हम कम टाइम में ज़्यादा कैलोरीज़ को बर्न कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा हम कैसे उठा सकते हैं, अपने फ़ैट लॉस प्रोसेस को कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, इस सब को जानने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेट्यू फेज़ की, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। तो उसको मैं एक ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब आपकी एफर्ट्स भी ठीक होती हैं, आप डाइट भी अच्छे से कर रहे होते हैं और आप अच्छे से वर्कआउट भी फॉलो कर रहे होते हैं, हर चीज़ आपकी ठीक चल रही होती है, लेकिन कुछ अरसे के बाद आपकी बॉडी फ़ैट लॉस करना बंद कर देती है। इस फेज़ को हम प्लेट्यू फेज़ कहते हैं। तो कार्डियो को बेसिकली हम प्लेट्यू फेज़ से बाहर निकलने के लिए यूज़ करेंगे ताकि हमारा फ़ैट लॉस प्रोग्रेस एक अच्छे वे में चलता रहे। तो इससे आप समझ लें कि अगर आप अपनी फ़ैट लॉस जर्नी का स्टार्ट ही कार्डियो से करेंगे, रनिंग के ज़रिए अपना वेट लॉस स्टार्ट करेंगे, तो 2 से 3 महीने के बाद जब आपका प्लेट्यू फेज़ आ जाएगा, आपकी बॉडी फ़ैट लॉस करना बंद कर देगी। तो आप अपनी लिमिट से ज़्यादा कार्डियो कर ही नहीं सकेंगे बिकॉज आप ऑलरेडी काफ़ी कार्डियो कर रहे होंगे। तो उस पॉइंट पर आकर जब आप प्लेट्यू फेज़ में आते हैं तो आपको लगता है कि आपके बॉडी पे सिर्फ स्टबन फैट रह गया और आप उसको लूज़ नहीं कर सकते। हालांकि वो स्टबन फैट नहीं होता, आप एक प्लेट्यू फेज़ में आ चुके होते हैं। तो जिनका एक्सपीरियंस होगा, जिन्होंने रनिंग के ज़रिए वेट लॉस किया होगा या सिर्फ कार्डियो के ज़रिए वेट लॉस किया होगा, तो वो ऑलरेडी तकरीबन पूरी बॉडी से वेट को लूज़ कर लेते हैं, फ़ैट को लूज़ कर लेते हैं, लेकिन बेली पर फिर भी फ़ैट रह जाता है और उसको वो स्टबन फैट का नाम दे देते हैं। क्योंकि हमारी बॉडी बेली से एंड पर फैट को लूज़ करती है, तो जब तक बेली फैट की बारी आती है तब तक हम प्लेट्यू फेज़ में एंटर हो चुके होते हैं और हम उस बेली फैट को स्टबन फैट का नाम दे देते हैं कि हम इसको लूज़ ही नहीं कर सकते और डीमोटिवेट होकर दोबारा से या तो बिंज ईटिंग करके दोबारा वेट गेन कर लेते हैं या बिल्कुल ही अपनी जर्नी को छोड़ देते हैं। तो जब तक मेट फिटनेस है आप लोगों ने घबराना नहीं है, बिकॉज बेली फैट कोई ऐसा स्टबन फैट नहीं होता जिससे छुटकारा हासिल किया जा सके। इसको कैसे रिमूव किया जा सकता है, इसे कैसे निकला जा सकता है, आइए इसको समझते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हम इस प्लेट्यू फेज़ से निकलने के लिए कार्डियो को कैसे यूज़ करें। तो इसको हम स्टेप्स में समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होगा कि हम अपने वर्कआउट प्लान में या हम वीकली रूटीन में अपने कार्डियो को ऐड करें। सबसे पहले हम लो इंटेंसिटी कार्डियो को अपने वर्कआउट प्लान में इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल 10 से 15 मिनट की वॉक या 10 से 15 मिनट की साइकिलिंग, कोई भी लो इंटेंसिटी कार्डियो हम 3 से 4 दफ़ा एक वीक में अपने वर्कआउट के साथ करेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि कार्डियो को ऐड करने से ही हमारा प्लेट्यू फेज़ ख़त्म हो जाएगा और हम दोबारा से फ़ैट लॉस करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इससे होगा ये कि 3 से 4 हफ्ते के बाद हमारी बॉडी इस कार्डियो को भी अडेप्ट कर लेगी और हम दोबारा प्लेट्यू फेज़ में जाना शुरू कर देंगे। और प्लेट्यू फेज़ से बचने के लिए और अपनी फ़ैट लॉस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए हम अप्लाई करेंगे कार्डियो का स्टेप 2, जिसमें हम ऑलरेडी जो कार्डियो परफॉर्म कर रहे हैं उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, जिसके लिए हमारे पास 3 तरीके होंगे।
या तो हम उस कार्डियो की ड्यूरेशन को इंक्रीज़ कर देंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर हम 10 से 15 मिनट की वॉक कर रहे हैं या 10 से 15 मिनट की लो इम्पैक्ट साइकिलिंग कर रहे हैं तो हम उसका ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, हम 20 से 25 मिनट वॉक कर लेंगे, 20 से 25 मिनट की साइकिलिंग कर देंगे। या हम उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं, लाइक कि अगर हम 2 से 3 दफ़ा कार्डियो परफॉर्म कर रहे हैं वीक में, तो हम 3 से 4 या 4 से 5 दफ़ा कार्डियो को परफॉर्म कर सकते हैं एक वीक में। और इसके अलावा हम कार्डियो की इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, हम लो इंटेंसिटी से हाई इंटेंसिटी कार्डियो परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे हमारी बॉडी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगी। तो इसी तरह हम टाइम बाय टाइम अपने कार्डियो की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते रहेंगे, ताकि हमारी बॉडी दोबारा प्लेटू फेज़ में एंटर ना हो और हमारा फैट लॉस प्रोग्रेस एक लीनियर वे में कंटिन्यू रहे। अब सवाल ये उठता है कि किसको कितना कार्डियो करना चाहिए और किसको किस तरह का कार्डियो करना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल, जो लोग जिम के बाहर ज़्यादा एक्टिव हैं और वो लो इंटेंसिटी कार्डियो को भी अगर अपनी रूटीन में ऐड करेंगे तो उनका फैट लॉस प्रोग्रेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। इसके बरक्स जो लोग जिम के बाहर ज़्यादा हैवी काम नहीं करते या उनकी जॉब इतनी हेक्टिक नहीं है या वो ज़्यादा फिजिकल वर्क नहीं करते, तो उनको थोड़ा सा हाई इंटेंसिटी कार्डियो अपनी वर्कआउट रूटीन में डालना पड़ेगा, ताकि वो अपने फैट लॉस को कंटिन्यू रखें। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जानने के लिए कि क्या आपका कार्डियो आपके लिए ठीक है या आपका कार्डियो आपके लिए काम कर रहा है या नहीं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि आप अपने फैट लॉस प्रोग्रेस को ट्रैक करें। आप अपनी वेट रीडिंग्स लें, आप अपनी मेजरमेंट्स लें और आप अपनी पिक्चर्स को कंपेयर करते रहें, ताकि आपको पता लगे कि आप कार्डियो के ज़रिए फ़ैट लॉस कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप लो इंटेंसिटी कार्डियो को अपनी रूटीन में ऐड करते हैं और आपकी वेट रीडिंग्स ड्रॉप होना स्टार्ट नहीं करती, 1 वीक या 2 वीक तक आपकी वेट रीडिंग्स ड्रॉप नहीं होती, तो इसका मतलब है कि ये कार्डियो आपके लिए इनफ नहीं है। आप उस कार्डियो की ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं या उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने एक हाई इंटेंसिटी कार्डियो को अपनी रूटीन में ऐड कर लिया और आपकी वेट रीडिंग बहुत जल्दी गिर रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी कार्डियो की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं, ताकि आप आराम से अपने फैट लॉस को करते रहें। तो अब हम बात करते हैं बेस्ट कार्डियो को। तो याद रखिए, हर इंडिविजुअल का बेस्ट कार्डियो डिफरेंट होगा। जिस कार्डियो को आप एक कंसिस्टेंसी के साथ कर सकते हैं, एंजॉय करते हुए, फॉर एग्जांपल किसी को रोप स्किपिंग अच्छी लगती है तो उसके लिए बेस्ट कार्डियो वो होगा, किसी को रनिंग अच्छी लगती है तो उसके लिए बेस्ट कार्डियो वो होगा, किसी को बॉक्सिंग अच्छी लगती है तो उसके लिए बेस्ट कार्डियो वो होगा। तो बेस्ट कार्डियो हमेशा वो होगा जिसको आप एंजॉय करते हुए एक लंबे टाइम के लिए अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड कर सकें। इसके अलावा कार्डियो की टाइमिंग क्या होनी चाहिए? तो कार्डियो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वेट ट्रेनिंग से पहले कार्डियो परफॉर्म ना करें, बिकॉज़ अगर आप वेट ट्रेनिंग से पहले कार्डियो को परफॉर्म करेंगे तो आपकी सारी एनर्जी कार्डियो में लग जाएगी और आप वेट लिफ्टिंग अच्छे से नहीं कर सकेंगे, जिस वजह से आप अच्छे से अपने मसल को ट्रेन नहीं कर पाएंगे और आप अच्छे से फैट लॉस नहीं कर सकेंगे। तो बेस्ट टाइमिंग यही है कि आप सुबह टाइम कार्डियो कर सकते हैं या वर्कआउट के बाद किसी भी टाइम कार्डियो को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्वेश्चंस के साथ समराइज़ कर लेते हैं कि क्या हमें फ़ैट लॉस जर्नी में कार्डियो को परफॉर्म करना चाहिए। तो इसका आंसर है येस, कि जब हम प्लेटू फेज़ में एंटर हो जाएं, जब हमारी बॉडी पर स्टबन फैट रह जाए जिसको हम वेट ट्रेनिंग और डाइट के साथ लूज़ ना कर सकें, तब हम अपनी फ़ैट लॉस जर्नी के दौरान कार्डियो को इंक्लूड करेंगे। तो कार्डियो को हम इंक्लूड करेंगे, स्टेप 1 होगा कि हम लो इंटेंसिटी कार्डियो को इंक्लूड करें और टाइम बाय टाइम अपनी नीड्स के मुताबिक और अपने फैट लॉस प्रोग्रेस के मुताबिक अपने कार्डियो को इंक्रीज़ करते रहें। और कार्डियो आपके लिए बेस्ट कार्डियो क्या होगा? आपके लिए बेस्ट कार्डियो वो होगा जिसको आप कंसिस्टेंसी के साथ लंबे अरसे के लिए एंजॉय करते हुए परफॉर्म कर सकें। और कार्डियो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, एक्सेप्ट वेट ट्रेनिंग से पहले आप कार्डियो को अवॉइड करें और इसके अलावा आप कार्डियो को किसी भी टाइम परफॉर्म कर सकते हैं।